बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवं सहायकृत। देव भी उसी को सहाय करता है जिसके पास ये 6 गुण होते हैं। सतत उद्योग चाहिए। उद्योग यानी कर्मरत, या तो कष्ट करने की तैयारी और करना भी। साहसम, हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए, लेकिन उठो सुटो और मारने लगो, ये हिम्मत नहीं होती। हिम्मत तो धैर्य में होती है। अपनी शक्ति का योग्य उपयोग, और वह भी जिधर जरूरत है उधर, वह हिम्मत होती है। धैर्यम, धैर्य। ध्येय तक पहुंचने में जो राह देखने की तैयारी होती है, सुख दुख सहन करने की तैयारी होती है, वह धैर्य होता है। बुद्धि सारासार विवेक करने वाली बुद्धि होती है। निर्णय करने वाली बुद्धि होती है, विचार करने वाली बुद्धि होती है। यह विचार करने की और निर्णय करने की ताकत होनी चाहिए बुद्धि में। शक्ति होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक भी, आत्मिक शक्ति भी होती है। और पराक्रम होना चाहिए। पराक्रम में पुरुषार्थ है, शूरता, वीरता। ये 6 जिसके पास होते हैं उसको दैव भी सहाय करता है। हमारी भाषा में दैव यानी नसीब या तो भाग्य बोला जाता है, लेकिन पूजनीय दादाजी कहते दैव यानी देव की इच्छा, भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा उसी के साथ जुड़ जाती है, देव उसी को सहाय करते जिसके पास ये 6 बातें होती है। इधर राजस्व यज्ञ की तैयारी चल रही है। पांडवों में विचार विनिमय हुआ। नारद जी ने प्रेरणा रखी, अपने पिता की इच्छा जानकर युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने तय किया कि अभी राजस्व यज्ञ करना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या किया जाए, भगवान श्री कृष्ण को भी बुलाया और विचार विनिमय होने लगा। और विचार विनिमय में युधिष्ठिर सम्राट बनने के लिए सभी राजाओं में योग्य राजा है, और उनके साथ पांडव भी है, भगवान श्री कृष्ण भी है। तो वो पूरे पृथ्वी को जीत सकते हैं। और ऐसा ही शासन होना चाहिए जो सत शासन है, सद्विचारों का शासन है, सत संस्कृति का शासन है। ऐसा ही शासन पृथ्वी पर होना चाहिए। और इसके लिए जो भी प्रयास करेगा वो संस्कृति का काम करेगा, ये करता है, और भगवान का भी काम उसमें हो जाता है। या तो भगवान के काम में संस्कृति का काम, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन भगवान को प्रथम प्राधान्य, यह बात इधर जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता और हमारा वेदांत तत्व ज्ञान यही कहता है कि भगवान सर्वतोपरि है, और उसका विचार खड़ा करने के लिए जो भी किया जाए वही संस्कृति है। और मूलभूत इसी संस्कृति को खड़ा करने के लिए पांडवों का प्रयास है, भगवान श्री कृष्ण का भी प्रयास है, धर्म संस्थापनार्थाय। और इस तरह विचार करेंगे तो अगर कोई रोड़ा आता है तो जरासंध का रोड़ा है। उसका प्रभाव सभी राजाओं पर, लगभग सभी राजाओं पर है, और वह ताकतवर है। उसकी कहानी भी हमने सुनी। बृहद्रथ नाम का जो राजा था, उसका वो पुत्र दोनों रानियों से बना। आधा आधा उसका जन्म हो गया, और जरा राक्षसी ने उसको मिला दिया और जरासंध बन गया, उसका जन्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते
इधर तक भगवान शब्द उपयोग में नहीं लाया, लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं जिधर नीति है, बल है, और जिधर विजिगिषा है, उधर निश्चित विजय है। हम शत्रु को जरूर परास्त करेंगे। यानी श्री कृष्ण कहते हैं मेरी नीति, भीमसेन का बल और अर्जुन की रक्षा करने की क्षमता, ये किसी को भी परास्त कर देगी। ये तीनों बातें साथ में होनी चाहिए। नीति होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नीति के साथ बल होना चाहिए। और तीसरी बात, हम खुद की रक्षा कर सके और दूसरों का भी, जो भी रक्षा की आवश्यकता रखता है, उसकी रक्षा करने का साहस या तो उसकी क्षमता होनी चाहिए। और इस प्रकार वो तीनों हम साथ में है तो हमारे लिए विजय कोई आशंका की बात नहीं है। युधिष्ठिर को बोलते हैं कि युधिष्ठिर, मैं मेरे मन से मानता हूं और जानता हूं कि हम तीनों साथ में है तो विजय निश्चित होगी। जरासंध को हम आह्वान करेंगे और अकेले में आह्वान करेंगे। जरासंध जरूर भीमसेन से भिड़ेगा और हमारी जय ही होगी। मुझे ये धरोहर रूप में ये दोनों को दे दो, अर्जुन और भीम, और आपकी अगर आज्ञा है तो मैं निकलता हूं। अभी युधिष्ठिर बोले कि ऐसा मत बोलो, हाँ मैं आज्ञा दूंगा, इतना मैं बड़ा नहीं हूं। आप जो भी सोचेंगे वह अच्छा ही सोचेंगे। सभी पांडव मेरे प्राण हैं, उसमें अर्जुन और भीमसेन वह भी मेरे प्राण हैं, और हम सभी के आप प्राण हैं। इतना हम प्यार करते आपसे। आप जिधर है इधर उधर विजय निश्चित है, यह भी हमें पता है, इसलिए ऐसा मत बोलो। तो इस प्रकार फिर वो तीनों निकलते हैं। तीनों निकल करके मगध राज्य में चले जाते हैं। वो राज्य भी वैसा बड़ा है। उन्होंने एक ब्राह्मण वेश धारण किया, यानी वल्कल वस्त्र धारण किए, और गिरिकंदराओं से जा करके उधर जाते हैं और पीछे से चले जाते हैं। उधर वो मगध देश की राजधानी, उधर से पीछे से चले जाते, दीवार को तोड़ करके पिछले दरवाजे से वो अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद नगारा फोड़ दिया, क्योंकि वो बचने पर पूरा सैन्य जागृत हो जाएगा और इतनी बड़ी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। खामखा कितनी ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिसको परास्त करना है उसको कर देंगे। और इस प्रकार पिछले दरवाजे से आते हैं सुबह सुबह जल्दी, और जो जरासंध है वो वैश्वदेव करता था, हर रोज पूजा पाठ उसका होता था। और पूजा पाठ होने के बाद उठा और ये ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण उनका स्वागत किया, उनका पाद्य पूजन किया, और पाद्य पूजन करते हुए बोले कि आप ऐसे कैसे आ गए इधर से? आप तो बड़े सुविद्य लगते हैं, ब्राह्मण जैसे लगते हैं, इधर से कैसे आ गए? ये कोई रीत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण, उनकी कुशलवाणी वो बहुत ही शून्य जैसी है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हम एक स्नातक ब्राह्मण हैं, यानी कि हमारे अंदर ब्राह्मण भी है, हमारे अंदर क्षत्रिय भी है, हमारे अंदर वैश्य भी है, और हमारे अंदर जो भी आप कह सकते हो वो सभी है। हमारे पास क्षत्रियों की भुजाएं है, ब्राह्मण का दिमाग है, और वैश्य जैसा व्यवस्थापन है।
और यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण उकसाते हैं और हम ऐसे आपको मारने के लिए आए हैं, आपसे लड़ने के लिए आए हैं, इसलिए हम इधर से आए। इसका मतलब ऐसा मत समझना कि हम ऐसे ही मिलने के लिए आ गए, हम तुझे मारने के लिए आए। तो जरासंध बोलना है वो बोलता है, मैंने क्या अपराध किया आपका? मुझे तो कोई याद नहीं है कि मैंने आपका कुछ अपराध किया है, मैंने कुछ दुर्व्यवहार किया या शत्रुता किया, ऐसा तो कोई मुझे याद नहीं दिखाई देता। और मुझ निरपराध को शत्रु समझकर बिना कारण क्यों आप मार रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं? सत्पुरुषों के लिए उचित नहीं है। और मैं अपने धर्म में तत्पर हूं, प्रजा का कभी मैंने अपकार नहीं किया, अन्याय नहीं किया, ऐसा वो बोलता है। और आपका ये बोलना ये उन्माद मात्र है, ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रियों का जो बलिदान करने का आपने निश्चय किया है, जो 86 राजे 86 जो राजे उनको मारने का निश्चय किया है और कुछ राजों को परास्त करके आप मारने वाले, क्या ये पाप नहीं? और क्या आपने निश्चय नहीं किया है? और निरपराध राजाओं की हिंसा करना ये क्या उचित कार्य है? उल्टा हम उन दुखियों की सहायता के लिए आए हैं, क्षत्रियों का विनाश न हो जाए इसके लिए हम आए हैं और आपको दंड देने के लिए आए हैं। आपका घमंड मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है, लेकिन हम तीनों बलवान हैं और आपका घमंड का चूर चूर करने आए हैं। हमारे बाहुओं में भी बल है, लेकिन आपका जो घमंड है उसको उतारने के लिए हम आए। तो ऐसा चिढ़ाकर बोलने पर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। शूरवीर बोलता है कि ठीक है, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पहले और एक काम किया था। श्री कृष्ण ने एक काम किया, उसके 2 सेनापति थे, एक हंस और एक डिंबक। उनको आने के पहले कला से मार दिया था, अपने कौशल्य से। हंस और डिंबक दोनों मित्र है, दोनों इतने मित्र है और पराक्रमी है, दोनों साथ में थे, किसी को परास्त करना किसी के बस की बात नहीं। तो एक दूसरे मित्र होने के कारण वो बोलता है, श्री कृष्ण बोलते हैं कि तेरा मित्र चल गया है, वो परलोक सिधारा है, तेरा वध हो गया। ऐसा सुनकर के दूसरे ने अपने को मार दिया, खुदकुशी कर ली। और तू अभी भी जिंदा है, कैसी मित्रता है? तो हंस अपने आप को मार देता है। फिर डिंबक के पास जाते, सचमुच हंस ने तेरी वार्ता सुनकर अपना त्याग कर दिया, आत्महत्या कर दी। और तू अभी भी कैसा मित्र है कि तू अभी भी सचमुच वो मरा है और तू जिंदा है। उसने भी अपने आप को मार लिया। तो दोनों खत्म करिए। तो ये बड़े 2 हाथ थे जरासंध के, वो काट दिए श्री कृष्ण ने। ये नीति है, ये राजनीति है और इसको कपट नीति भी बोला जाता है। लेकिन वो बहुत ही योग्य काम करने के लिए कपट नीति भगवान श्री कृष्ण उपयोग में लाते हैं। अभी इधर जरासंध को मारने के लिए भिड़ते हैं और वासुदेव बोलते हैं, हम तीनों है आपके सामने, तीनों में से किसको चुनना चाहते हैं? जरासंध ने अगर चुने होता अर्जुन को और या तो श्री कृष्ण को भी, तो द्वंद्व युद्ध में जरासंध बहुत बलवान था, लेकिन वो भी अभिमानी था, अहंकारी था। मैं भीमसेन से लड़ूंगा, थोड़ा बराबर की लड़ाई होनी चाहिए।
और हारूंगा तो मैं भीमसेन से हारा, मेरा नाम होगा। तो ऐसा बोलकर के भीमसेन और जरासंध लड़ने के लिए तैयार हो जाते, मुष्टि युद्ध। और युद्ध भी ऐसा नहीं, मरने तक युद्ध। यानी वह युद्ध इतना चला, बाकी लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए और बिना खाए पिए ऐसा बोलते 13 दिन तक युद्ध चला, रात दिन। लेकिन 14वें दिन में जरासंध थक गया और फिर श्री कृष्ण बोलते, अभी वह थकाए धीरे 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 उसको खिलाओ, उसकी अपनी कला दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन भीमसेन बराबर सुन लेते हैं। और 14वें दिन शाम को फिर उसको पटका पटका कर और ऊपर घुमाया, जैसे बकासुर को घुमाया था वैसे उसको घुमाया 100 बार और फिर पटक दिया। फिर भी वो मरा नहीं, लेकिन उसकी कमर टूट गई। जरासंध की कमर टूटने के बाद उसने एक पांव के नीचे रखा और दूसरा पांव हाथ में ले लिया और ऐसा पूरा खींचा तो 2 टुकड़े हो गए उसके, पूरा चीर दिया उसको। चीर देने के बाद ऐसे कुछ कहानियों में बताया कि वो फिर जुड़ जाता है, फिर हंसकर उठता है, फिर लड़ने लगता है। ऐसा 1-2 बार होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या कि एक तिनका लिया और भीमसेन के सामने उसको फाड़ दिया और एक इधर फेंका। तो उल्टा फेंक दिया, तो जिधर से जुड़ने वाला था वो जुड़ने के लिए आ गया, लेकिन वो जुड़ा नहीं। तो ऐसा बोलते जरासंध का अंत हो गया। जरासंध जैसा सभी राजाओं को परास्त करने वाला, अभी पूरी पृथ्वी के जीतने के बजाय एक जरासंध को मार दिया तो लगभग 86 राजा को मुक्त कर दिया, उनको जीत लिया। यानी सभी पैरों में हाथी का पैर। सर्वे पदा हस्ती पदे, ऐसा बोला, एक कहावत है संस्कृत में, सर्वे पदा हस्ती पदे। एक हाथी का पांव आ गया तो उसमें बहुत सारे पांव बैठ जाते हैं। वैसा एक हाथी को मार दिया, एक जरासंध को मार दिया तो पूरी पृथ्वी को जीत लिया। और जरासंध को मार दिया, ऐसा फिर वार्ता चली जाती है। और वो जरासंध मारने के बाद तुरंत भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन फिर चलते हैं और राजाओं को मुक्त कर देते हैं। जो 86 राजाएं हैं, राजाओं को मुक्त करके और उधर जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था लगा के, यानी जरासंध के पुत्र को गद्दी पर बिठाते हैं और बोलते हैं कि हम राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, हाँ तेरा सहाय चाहिए। अभी राजा ऐसा होना चाहिए, कोई छीनने के लिए या तो हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कुछ ऐसी छोटी महत्वाकांक्षा रख के सम्राट नहीं बनाया जाता, या तो बना नहीं जाता। वो ऊंचा विचार है, विचारों की, अच्छे विचारों की प्रस्थापना हो, अच्छे संस्कार घर घर में फैले। केवल धन दौलत या तो पद प्रतिष्ठा, पावर पैसा, इसके पीछे न भागते हुए राजा को सभी का ध्यान रखना है। अपने केवल भोग के लिए यह पृथ्वी नहीं है। जैसे दुर्योधन सोचता है ये तो रत्न भुजावयम, तो जरासंध को इस प्रकार मार दिया और वो राज्य फिर उनके ही जो वारिस है उनको सौंप देते, लेकिन बताते कि ये राज्य ऐसा चलना चाहिए, सही तरीके से, सद्विचारों से, सदाचारों से ये राज्य चलना चाहिए, ऐसा बताकर वो चले जाते हैं। इधर इंद्रप्रस्थ में आ जाते हैं। इंद्रप्रस्थ यानी जो भी राजधानी बनाई, मयसभा बनाई, उधर चले आते हैं। उधर आने के बाद फिर विचार विनिमय होता है। क्या क्या विचार विनिमय होता है और कौन सी रणनीति
अभी अर्जुन और भीमसेन और श्री कृष्ण, ये ऐसा त्रिकुट है कि बड़ी बड़ी कर्मों को या तो बड़े बड़े काम को अंजाम देने वाली ये ताकत, ये सभी ओर फैल गया और सभी ओर ये प्रसिद्धि और ये डंका बज गया। तो ये सभी राज्यों में फैलने के कारण 86 राजाओं को छोड़ दिया और उनको बता दिया कि भी राजस्व यज्ञ की तैयारी करनी है तो अपने राज्य में चले जाकर फिर जो भी तैयारी करके आ जाओ। आगे क्या क्या होता है, क्या क्या तैयारी और करते हैं राजस्व यज्ञ की, वो आगे देखेंगे। आज के लिए रुकते हैं, इतना ही।